नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नित्य स्मार्ट एकेडमी पर। तो हम बात कर रहे थे सेट्स की। अब तक हमने सेट्स के 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। तो तीनों ही पार्ट में हमने अभी तक पूरी थ्योरी पढ़ी है। अब पार्ट 4 है ये सेट्स का, और इस बार हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सेट्स के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने बड़े ही छांट कर निकाले हैं, एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वही सब हम आज करेंगे, सोल्व किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं सेट्स के क्वेश्चन। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इफ ए इज, एक सेट दिया हुआ है, उसमें 6 एलिमेंट हैं 1 से लेकर 6 तक। देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एलिमेंट और इज नॉट एलिमेंट इन द ब्लैंक स्पेस। अच्छा, तो ये जो है सेट है, ये कह रहा है कि नीचे 4 ऑप्शन है, ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इन सब में हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये इस सेट के एलिमेंट हैं या नहीं हैं। तो चलिए हम सब जानते हैं, अगर ये एलिमेंट होगा तो इसका मतलब है कि ये सेट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं 2। अब 2 इसमें है, तो यहाँ पर क्या है, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कि ये इसका एलिमेंट है। 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। 7 देखिए, क्या 7 इस सेट में है, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 7 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ ए। 0 भी नहीं है, तो ये भी आएगा इज नॉट एलिमेंट। 5, हाँ 5 बिल्कुल मिलेगा। तो 5 को हम लिख सकते हैं कि एलिमेंट है सेट ए का। तो ये था, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अब तक वीडियो आई हैं, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, तो ये एक सेट दिया हुआ है, इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी ये सेट कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये अभी लिखा हुआ है वो सेट में, जो सेट का पहला वाला है ना, उसमें लिखा हुआ है, जिसे कहते हैं जो कोमा से लगा हुआ होता है और उसमें उसको अलग अलग सेपरेट करके लिख देते हैं। तो इस सेट को अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलिए इसे लिखते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, क्या इनमें कोई खास प्रॉपर्टी है, क्या कोई खास पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी 2 के मल्टीप्लायर हैं, यानी कि 2 के गुणज हैं। और ये से इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप देख सकते हैं ये सभी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो प्रॉपर्टी तो हमें इनकी पता लग गई। अब चलिए इसको लिखते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सेट ए हमारे पास है, तो सबसे पहले एलिमेंट एक्स। अब इस एक्स की क्या प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर लिखनी है। तो एक्स की प्रॉपर्टी है कि एक्स जो है यहाँ पर वो बिलोंग कर रहा है, x इज इक्वल टू n+2। चलिए देखते हैं, जैसे मैं अगर n+2 यहाँ पर लिखूंगा तो n+2, अगर n की जगह 1 पुट करूं तो 1 और 2 3, 2 पुट करूं तो 2 और 2 4, और यहाँ पर अगर मैं पुट करूं 3 तो 3 और 2 5। अब ये तो सही नहीं आएगा, तो क्या सही आएगा, यहाँ पर आएगा 2n। जैसे यहाँ पर 2n+2, n की जगह 1 रखूंगा तो 2 2 जा 4, 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा ये वाला, और ये 2 हो जाएगा। अगर 3 रखूंगा 3, तो यही सही है कि यहाँ पर लिखूंगा इसको 2n+n। ये हमारा, इसकी प्रॉपर्टी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये सभी पॉजिटिव इवन नंबर हैं, और यहाँ पर जो n है हमारा वो एक रियल नंबर है। ये इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं n जो, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करूंगा तो 1 पुट करते ही हमारा 3 आ जाएगा, सॉरी 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 और +2। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 इन रोस्टर फॉर्म। अभी ये इक्वेशन लिखी हुई है
सबसे पहले तो हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, फिर उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, क्या इसके फैक्टर किए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो फैक्टर करने के लिए हम जानते हैं इसके टर्म को तोड़ना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो इनको जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। अब ये जो टू एक्स और माइनस, और यहाँ पर माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स और माइनस के टू। अब यहाँ तो x कॉमन है हमारा, x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ तो x और यहाँ पर 2 प्लस के, और यहाँ पर अगर माइनस का 1 कॉमन लूंगा तो प्लस के x और प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो ब्रैकेट आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा x प्लस 1, एक तो आ जाएगा x प्लस 2 और एक आ जाएगा x माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी माइनस के 2। अब सॉल्यूशन हमें मिल गए हैं। अब हमें इन सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना कोई आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान है। किस प्रकार लिख सकते हैं? तो एक सेट है हमारे पास A, इसको कहेंगे हम रोस्टर सेट। तो इसको हमें लिख सकते हैं ये 1 और ये माइनस 2। रोस्टर सेट या रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप सभी जानते होंगे कि ये जो दो ब्रैकेट हैं हमको ये यूज करने पड़ते हैं, और दोनों ही एलिमेंट को हमने कोमा के द्वारा सेपरेट कर दिया है। यही रोस्टर फॉर्म की खास बात है। हमने लिख दिया है, क्वेश्चन सोल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइट द सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास ये सेट है, ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब जरा देखिए क्या कोई खास प्रॉपर्टी है या कोई खास पैटर्न है जो फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल है, ये सभी स्क्वायर हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, 3 का, ये 4 का है और ये 5 का। तो प्रॉपर्टी तो हमने फाइंड कर ली। अब इसको रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं A इक्वल टू एलिमेंट हमारे पास x, और इस x की क्या खास प्रॉपर्टी है? ये जो x है ये है हमारा n स्क्वायर। n यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, और ये जो n है हमारा ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। n नेचुरल नंबर है। तो ये था हमारा, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कोई खास प्रॉपर्टी है या कोई खास पैटर्न है जो इसमें फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको क्वेश्चन को बहुत आसान से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू V और नॉट। अब हमें बताना है, हमने टाइप पढ़े थे सेट के, जिसमें एक सेट था इक्वल सेट। तो वही सेट हमें यहाँ पर चेक करना है, क्या ये तीन सेट है हमारे पास। तो बताइए क्या दोनों सेट आपस में बराबर हैं? अब इक्वल सेट के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? प्रॉपर्टी थी कि दोनों ही एलिमेंट, दोनों सेट में सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो जरा देखिए यहाँ पर हमारा सेट जो A और B है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर A में सेट A और सेट B, क्या इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4, और एलिमेंट भी सेम है A B C D। फिर चाहे सेम हो या ना हो, और वो कोई मायने नहीं रखती है। हमें देखना है कितने एलिमेंट हैं और वही एलिमेंट हैं कि नहीं है। तो हमने देखा A B C D 4 एलिमेंट इसमें भी हैं और 4 इसमें भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, उसमें हमारे A और B दोनों ही बराबर हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर B की। इसमें जरा देखिए, यहाँ पर तो है 4 8 12 और 16। अब यहाँ पर 4 8 16 और 18, तो तीन तो हमारे मैच कर रहे हैं एलिमेंट, एक एलिमेंट अलग है, तो ये हमारे A इज नॉट इक्वल टू B। तो A B के बराबर नहीं है यहाँ पर। अब बात करो अगर क्वेश्चन नंबर C की, तो यहाँ पर A इजिकल टू 2 4 6 8 10 और B इजिकल टू x, और x क्या है? x की प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और x लेस देन और इक्वल टू 10। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर का क्या मतलब है? और लेस देन होना चाहिए 10 से, तो इवन के लिए वो 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, और 10 से छोटा होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। तो सेट ए में देखिए जरा, 2 4 6 8 10, ये सभी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं और लेस देन और इक्वल टू है 10 के। तो क्वेश्चन नंबर C में A इज इक्वल टू B, यानी कि A B के बराबर है क्वेश्चन नंबर C में।
तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा बड़े आसानी से, थोड़ा बस फोकस रखने की बात है, सभी क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते नजर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें कंसाइडर द सेट्स, हमारे पास 4 सेट्स हैं, एक तो है एम्प्टी सेट, एक सेट ए, सेट बी और सेट सी। हमें इसमें भी बताना है कि क्या ये आपस में बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई रिलेशन है इनमें, नहीं है। अब जरा देखिए, ये कह रहा है नल सेट और बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, फिर क्या, फिर लिख दिया है सेट बी। तो यानी कि हमें ये फाइंड करना है क्या इसका सबसेट है कि नहीं है। अब दोस्तों एक खास प्रॉपर्टी है हमारे इस एम्प्टी सेट की, दुनिया में कोई भी सेट हो ये उसमें शामिल रहता ही रहता है, सभी सेट में शामिल रहता है ये एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर तो इसका सबसेट बिल्कुल होगा, ये होगा, जरूर होगा। अब ए और बी को देख जरा, ए बी में 1 3 और 1 5 9, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। ए और सी में देखिए, ए में 1 3 और सी में 1 3 5 7 9, हाँ जी ये बिल्कुल होगा क्योंकि इसमें सभी ए के जो है वो सी में फाइंड कर सकते हैं एलिमेंट, और बी और सी में देखिए 1 5 9 1 5 9, यानी कि बी और सी भी आपस में सबसेट, बी सी का सबसेट है। तो ये था हमारा 6वां क्वेश्चन और बहुत आसानी से ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द पावर सेट ऑफ द सेट ए, और इसके एलिमेंट है 5 9 11। अब पावर सेट को कहते हैं हिंदी में घात समुच्चय। अब घात समुच्चय का हमारे पास एक फॉर्मूला है कि कोई भी सेट है अगर हमारे पास, तो उसके जो माना सबसेट है हमारे m, तो पावर सेट को हम लिख सकते हैं 2 की पावर m। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर देखना है, ये जो सेट है इसके सबसे पहले हम सबसेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले हमारा सबसेट होने के लिए सबसे पहले तुम्हारा एम्प्टी सेट आ जाएगा, उसके बाद सेट 5, फिर सेट 9, क्योंकि हमें सभी ये चीज अलग अलग लिखनी है तभी तो हमारा सबसेट आएगा, और फिर हमारा है सबसेट 11, उसके बाद 5 9, और उसके बाद हमारा 5 11, उसके बाद 9 11, और सबसे आखिर में 5 9 11 जो कि हमारा लास्ट का है, 5 9 और 11। तो ये हमारे पास सभी उप सम सेट यानी कि उप समुच्चय लिख दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 2 की पावर 8 इसको हम लिखेंगे जब इसको पावर सेट के रूप में। तो पावर सेट को माना पी से डिनोट किया मैंने, p इज इक्वल टू 2 की पावर 8, ये क्योंकि यहाँ पर 8 सबसेट है हमारे पास, तो 2 की पावर 8 के लिए हमें 2 की मल्टीप्लाई 8 बार करनी पड़ेगी। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 64, और 64 2 1 जा 6, 2 1 6, और आगे भी हमें लिखने पड़ेगा तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब हम लिखेंगे तो 2 की पावर 8 की जो वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाएगी, तो वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पावर सेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब a इज इक्वल टू 0 1 2 देन फाइंड पी ए। अब यहाँ पर पी ए का क्या मतलब है, पी ए का मतलब है कि ये इसका सबसे पहले सबसेट लिखने पड़ेंगे, तो वही जो सबसेट हमारे होंगे यानी कि पी ए, ये हमारा डिनोट करता है सबसेट को। तो सबसेट लिखने के लिए हमें सबसे पहले अलग अलग हमें इसके सारे सेट लिखने पड़ेंगे। अब ये तो देखे जरा 0, ये भी यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो सबसे पहले तो हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा 0, उसके बाद हमारा 1, क्योंकि ये भी तो लिखा हुआ है इसी में 1, और फिर हमारा 2, उसके बाद हमारा 0 1, उसके बाद हमारा 0 2, और उसके बाद हमारा 1 2, और सबसे लास्ट में हमारा 0 1 2 एक साथ लिख देंगे, 0 1 2।
अब ये हमें जो सबसेट हैं यही हमारा था पी ए, तो पी ए की वैल्यू यानी फाइंड पी ए, तो वो हमने फाइंड यहाँ पर कर लिया है, यानी सभी सेट की वैल्यू हमारी पी ए के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू इतना और बी, दो सेट है हमारे पास, देन फाइंड द ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो बहुत आसान है, इसको हम या तो ग्राफ की मदद से भी कर सकते हैं और विदाउट ग्राफ भी कर सकते हैं। तो इसको विदाउट ग्राफ करना ही हमारे लिए आसान रहेगा, क्योंकि हमें पहले वही सीखना है किस प्रकार से करते हैं। तो ए यूनियन बी के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्या प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी की। हमारे पास ए यूनियन बी के लिए एक बात हमें पता है, एलिमेंट तो हमें सारे लिखने पड़ेंगे सेट ए और सेट बी के, पर जो एलिमेंट कॉमन है दो दो बार लिखे हुए हैं उन्हें हमें सिर्फ एक बार ही लिखना पड़ेगा, यानी कि जो कॉमन है उन्हें एक बार लिखना पड़ेगा। तो 1 हमारे पास दोनों जगह है तो एक बार लिखना पड़ेगा, 1 के बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 है और इधर भी 3 है, तो 3 तो एक बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 4 है, फिर 5 दोनों जगह है तो एक बार लिखना पड़ेगा, और उसके बाद 5 के बाद 7 और 9, तो 7 और 9। तो ये था हमारा ए यूनियन बी जो हमने फाइंड कर लिया है, यानी कि जो हमारे कॉमन एलिमेंट हैं उन्हें हमें सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा। और अब अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है हमारी। अब इसके लिए बिल्कुल ए यूनियन बी से बिल्कुल विपरीत है, यानी कि इसमें वही एलिमेंट लिखने पड़ेंगे जो कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। तो ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, एक तो हमारा 1 है, एक हमारा 3 है और एक 5 है। क्या और भी कोई है? और नहीं है। तो ये था हमारा ए इंटरसेक्शन बी। इसमें देखिए जो कॉमन है वो एक बार लिखने पड़ेंगे और इसमें वही लिखने हैं जो कॉमन है। तो ये इनमें दोनों में मेन डिफरेंस है, आप भी ध्यान रखेंगे तो आप भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दो सेट हैं ए और बी, देन शो द बोथ सेट बाय वेन डायग्राम। अब हमें वेन डायग्राम के द्वारा सेट और सेट बी को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। किस प्रकार से हम कर सकते हैं? अब वेन डायग्राम के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कि उसको हम एक तो रेक्टेंगल और एक सर्किल के द्वारा हम उसको शो कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल से तो हम शो करते हैं कि सेट क्या है, और सर्किल से हम डिनोट करते हैं सब सेट क्या है। तो चलिए पहले वेन डायग्राम लिख लेते हैं। वेन डायग्राम मैं लिखता हूं, चलिए इस प्रकार। ये तो हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये डिनोट कर रहा है कि सेट क्या है, और यहां पर सेट ए और ये हमारा सेट बी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ये सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, और ये बीच में डिनोट कर रहा है कि दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो सबसे पहले सेट ए के लिखूंगा 1 2 3, और सेट 2 3 5 6। तो 2 और 3 तो दोनों में ही हमारे कॉमन है, तो 2 और 3 तो हमारे बीच में आएंगे, 2 और 3। और सेट ए में हमारा सिर्फ 1 बचा, और बी में 2 और 3 हमने लिख लिए हैं, अब बचे 5 और 6। तो ये था हमारा, हमने इसको वेन डायग्राम के द्वारा शो करके दिखा दिया है किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे एलिमेंट कॉमन है उनको हमने बीच में लिखा, और जो हमारे बचे हुए हैं उनको हमने सेट ए और सेट बी में लिख दिया। दोनों ही सेट में पूरे पूरे एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 2 3 5 6, यानी दोनों ही सेट के एलिमेंट पूरे पूरे भी हैं, और वेन डायग्राम के द्वारा हमने उनको दिखा भी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेट यू, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है। तो फाइंड ए डैश एंड बी डैश। अब ए डैश और बी डैश को हम किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपको ध्यान में है। ए डैश अगर हमें फाइंड करना है तो उसको हमें फाइंड कर सकते हैं यू माइनस ए के द्वारा। सिंपली अगर हम इसको बी डैश फाइंड करना है तो बी डैश को हम फाइंड कर सकते हैं यू माइनस बी के द्वारा। तो चलिए यू माइनस ए फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो यू माइनस ए के लिए, तो यू यहाँ पर है हमारा ये, और 1 है, ए हमारा ये है। अब देखे जरा u माइनस ए, यू में से हमें ए घटाना है, और घटाने की हमारी क्या प्रॉपर्टी है,
कि जो भी एलिमेंट हमारे इस एलिमेंट सेट दूसरे सेट में है उन्हें पहले सेट में से हम काट देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो 2 और 3 यानी कि 2 और 3 को हम नहीं लिखेंगे या कहें कि इसे काट देंगे 2 और 3 को, और बचा हुआ हमारा a डैश यानी कि u माइनस a के रूप में लिखा जाएगा। किस प्रकार से? तो 1 बचा हमारा, 2 और 3 हमने काट दिए हैं, तो 4 5 और 6 ये हमारा u डैश a डैश आ गया है, यानी कि u माइनस a डैश हमने फाइंड कर लिया है। अब अगर बात करें b डैश की, तो उसके लिए हमें u माइनस b के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो u तो हमारे पास है, b भी हमारे पास है। अब देखिए 3 4 5 ये एलिमेंट है b के, और 3 4 5 ये एलिमेंट इसमें भी हैं। तो ये हमें नहीं लिखने पड़ेंगे और बाकी के बच्चे हमें लिखने पड़ेंगे। तो हमारा 1 बचा, 2 बचा, उसके बाद हमारा 6 बचा। तो ये हमारा बी डैश आ गया है, यानी कि u माइनस बी। तो ये था हमारा a डैश और ये था हमारा b डैश। ये बहुत आसान था फाइंड करने के लिए, हमने फाइंड कर लिया है। तो दोस्तों ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नित्य स्मार्ट अकेडमी पर। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक लाइक तो दोस्तों बनता है हमारी मेहनत के लिए। चलिए।